आज हम बात करेंगे थिरुपरमकुंद्रम कार्तिकेय दीपम मामले की। यह मामला धर्म का नहीं, भूमि और कानून का था। न्यायालय ने साफ कहा, दीपथून मंदिर की भूमि पर है, इसलिए दीप जल सकता है। और उतनी ही स्पष्टता से कहा, दरगाह और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह निर्णय हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में समाधान अदालतों से आता है, धमकियों से नहीं। मंदिर की भूमि पर स्थित दीपथून पर कार्तिकेय दीपम प्रज्वलन की अनुमति माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई। दरगाह एवं मस्जिद के अधिकार अप्रभावित रहा। वक्फ अधिकार केवल निर्दिष्ट क्षेत्र तक सीमित है। न्यायिक स्वतंत्रता पर राजनीतिक दबाव अस्वीकार है। सहमति का उपाय अपील महाभियोग नहीं है। यह निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.आर. स्वामीनाथन द्वारा 1 दिसंबर 2025 को दिया गया, जो संवैधानिक संतुलन, धार्मिक सौहार्द और न्यायिक स्वतंत्रता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये मामला क्या था। अगर मामले का नाम आप देखेंगे तो अरुलमिगु सुब्रह्मण्य स्वामी मंदिर, तिरुपरमकुंद्रम एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य। न्यायालय जो है मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरई पीठ न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने इसमें निर्णय दिया। न्यायालय के समक्ष जो मूल प्रश्न अत्यंत स्पष्ट थे। तिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी का कौन सा भाग मंदिर की भूमि है, कौन सा भाग मस्जिद एवं दरगाह के अधिकार क्षेत्र में आता है, दीपथून वास्तव में किस भूमि पर स्थित है। न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया है, सरकारी अभिलेखों, राजस्व दस्तावेजों और पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया कि दीपथून मंदिर की भूमि पर स्थित है। मस्जिद एवं दरगाह एक अलग और ऊंचे शिखर पर स्थित है। मस्जिद दरगाह का अपना पृथक और संरक्षित परिसर है। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक या संपत्ति अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने जो आदेश दिया उसमें उन्होंने अनुमति और संरक्षण दोनों दिया है। न्यायालय ने मंदिर भक्तों को दीपथून पर कार्तिकेय दीपम प्रज्वलन की अनुमति प्रदान की है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि दरगाह और मस्जिद यथावत रहेगी। किसी भी व्यक्ति को दरगाह के क्षेत्र में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। यह निर्णय किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं बल्कि कानून के पक्ष में है। अगर निर्णय का कानूनी औचित्य को समझा जाए तो माननीय न्यायमूर्ति ने एक मूल संवैधानिक सिद्धांत अपनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर की भूमि पर मंदिर का धार्मिक अनुष्ठान और दरगाह की भूमि पर मुस्लिम समुदाय का पूर्ण अधिकार होगा। एक दीप एक रात्रि मंदिर की भूमि पर हमसे किसी भी समुदाय के अधिकारों का इससे हनन नहीं होता। न्यायालय ने यह भी माना कि कार्तिकेय दीपम एक प्राचीन तमिल परंपरा है। दीपथून का अस्तित्व दीप प्रज्वलन हेतु ही होता है। वक्फ अधिकार केवल दरगाह मस्जिद क्षेत्र तक सीमित है, संपूर्ण पहाड़ी तक नहीं। महाभियोग की जो राजनीति चल रही है, जिसको कानूनी की कसौटी पर अस्वीकार करना चाहिए। कुछ राजनीतिक वर्गों द्वारा इस निर्णय को अल्पसंख्यक विरोधी कहकर न्यायाधीश के महाभियोग की बात करना कानून और संविधान दोनों के विरुद्ध है। अगर इसे स्पष्ट किया जाए विधिक रूप से तो न्यायाधीश का महाभियोग केवल इस स्थिति पर संभव है कि अगर भ्रष्टाचार सिद्ध होता हो, गंभीर कदाचार हो, न्यायिक पद का दुरुपयोग हुआ हो।
किसी न्यायिक निर्णय से असहमति महाभियोग का आधार नहीं हो सकता। असहमति एक मात्र संवैधानिक मार्ग है जिसके बाद लोग अपील कर सकते हैं। अपील क्रमशः उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है, इसकी चुनौती दी जा सकती है। न्यायाधीशों को धमकाना, इम्पीचमेंट की बात करना, ये तर्कसंगत नहीं है। न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा यह हमला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें दस्तावेजों का जो सम्मान किया गया है, परंपराओं का पालन किया गया है, सभी पूजा स्थलों की रक्षा करने की बात कही गई है। विवाद अदालतों में सुलझाएं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह निर्णय सांप्रदायिक नहीं है बल्कि संवैधानिक संतुलन का प्रतीक है। निर्णय से असहमति लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन न्यायाधीश को धमकाना संविधान के विरुद्ध है और यह अपराध है।